हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इम्फैटिक प्रोनाउन के विषय में बतलाऊंगा। इम्फैटिक प्रोनाउन मतलब बलदायक सर्वनाम, बल दिया जाता है। इस पे जो आपको उदाहरण मिलेंगे वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होंगे, लेकिन ये जो होंगे वह किसी नाउन या प्रोनाउन पर बल देने के लिए प्रयोग होंगे। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। माई सेल्फ, स्वयं, यहाँ स्वयं पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ इसका डिफिनीशन है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis। हिंदी में इसका परिभाषा लिखेंगे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, himself, itself और themselves। को emphatic pronoun कहा जाता है जब इसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई killed the tiger myself, मैंने स्वयं बाघ को मारा। यहाँ स्वयं पर जोर दिया जा रहा है, माई सेल्फ हो गया। वी killed the tiger ourselves, हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा। He himself said so, उन्होंने स्वयं ऐसा कहा। They themselves said so, उन लोगों ने स्वयं ऐसा कहा। यहाँ हम यह देख रहे हैं कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ और देम सेल्फ्स एक प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ कहा जा रहा है कि मैंने स्वयं बाघ को मारा। यह जनरल सी बात नहीं है, मुझ पर जोर दिया जा रहा है। अगर रहता आई कुक फूड माई सेल्फ, यहाँ जोड़ देने की बात नहीं है,
मेरे यहाँ कोई मेहमान आए और वह बोलते हैं कि क्या मैं भोजन बना दूँ बाबू? मैंने कहा नहीं, मैं स्वयं भोजन बनाता हूँ। आई कुक द फूड माई सेल्फ। यहाँ जोड़ नहीं दिया जा रहा है। मेरे ऐसा ढेर ऐसे हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं। लेकिन आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। बाघ एक खतरनाक जीव है, उसको मैंने स्वयं मारा है। तो मुझ पर जोड़ दिया जा रहा है, मैंने बहादुरी का काम किया। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स भी जोड़ दिया जा रहा है हम लोगों पर, हम लोगों ने बहादुरी का काम किया। यहाँ आवर सेल्व्स क्या हो जाएगा? इम्फेटिव प्रोनाउन। लेकिन यही रहता कि वी वॉश द क्लॉथ आवर सेल्व्स। हम लोग स्वयं कपड़े धोते हैं, तो वहाँ आवर सेल्व्स हो जाता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। दोनों के उदाहरण आपको सेम मिलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन के उदाहरण आपको सेम मिलेंगे। दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ जोड़ दिया जाता है, वहाँ बात जनरल सी होती है। फिर कहता है he himself said so। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा, है ना। यहाँ himself खुद ऐसा कहा। they themselves said so। उन लोगों ने स्वयं ऐसा कहा। यहाँ themselves हो गया। अब जो है एक बात याद रखने योग्य है, वह यह है कि जो सेल्फ लगता है वह एक वचन के साथ लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, और सेल्फ्स का जो प्रयोग होता है वह प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग होता है। जैसे माई सेल्फ होगा, अगर योर सेल्फ, अगर तुम स्वयं है तो योर सेल्फ हो जाएगा। वह स्वयं कोई लड़की है तो हर सेल्फ हो जाएगा। वह स्वयं अगर कोई लड़का है तो हिम सेल्फ हो जाएगा। हम लोग स्वयं बहुवचन हो गया तो आवर सेल्फ्स। तुम लोग स्वयं, यहां भी बहुवचन है तो योर सेल्फ्स, और वे लोग स्वयं, तब हो जाएगा देमसेल्व्स।